आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि हमारे पास एक बार मैग्नेट है। हमने उसको ऐसे प्लेस कर रखा था ताकि उसका जो नॉर्थ पोल है बार मैग्नेट का, वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा था। मतलब अगर वो बार मैग्नेट नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है तो उसका मतलब है कि वहाँ पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का साउथ पोल होगा। ठीक है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का वहाँ पे साउथ पोल होगा। फिर हमसे आगे क्या रखा था कि न्यूट्रल पॉइंट आ रहा था हमारा 12 सेंटीमीटर पे। ठीक है, अब हमने एक दूसरा मैग्नेट भी प्लेस कर दिया है उसके ऊपर ही। ठीक है, प्लेस ऑन द फर्स्ट मैग्नेट। तो उसके कारण क्या हुआ कि जो न्यूट्रल पॉइंट आया वो अब 8 सेंटीमीटर पे ही आ गया। तो हमसे रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट पूछा गया है। ठीक है, रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट हमसे यहाँ पे पूछा गया है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा बार मैग्नेट है, ये हमारा पहला बार मैग्नेट था। ठीक है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। ये पॉइंट कर रहा था नॉर्थ की तरफ, यानी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे साउथ पोल है। ठीक है, और यहाँ पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट आएगा वो उसकी इक्वेटोरियल लाइन पे आएगा। ठीक है, एक्सियल लाइन पे कभी वो आ ही नहीं सकता। तो जो हमारा नल पॉइंट आ रहा है या न्यूट्रल पॉइंट आ रहा है वो इसके इक्वेटोरियल लाइन पे आएगा। वो कैसे? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे यूनिट नॉर्थ पोल अज्यूम कर लूँगा तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसको अट्रैक्ट कर रही होगी यहाँ पे, और बार मैग्नेट उसको रिपेल कर रहा होगा इसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमारा न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे कभी नहीं आ सकता। सेम केस यहाँ पे भी ले लेंगे हम। तो यहाँ पे बार मैग्नेट के कारण अट्रैक्शन मिल रहा होगा इस डायरेक्शन में और अर्थ के कारण रिपल्शन मिल रहा होगा इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं आ सकता। न्यूट्रल पॉइंट सिर्फ यहाँ कहीं आ सकता है। ठीक है, तो पहले न्यूट्रल पॉइंट आ रहा था हमारे यहाँ से 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, और ये बार मैग्नेट की हमारी कौन सी पोजीशन बन रही है? बार मैग्नेट की हमारी इक्वेटोरियल पोजीशन बन रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे B1। ठीक है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट मैं M1 बोल देता हूँ। तो कितना और होता है यहाँ पे? यहाँ पे हो जाता है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू M1 अपॉन में डिस्टेंस का क्यूब। ठीक है, 12 सेंटीमीटर का क्यूब यानी 0.12 मीटर का क्यूब चल रहा था हमारे पास। ठीक है, ये जो B1 आ रहा था हमारे पास ये बैलेंस हो रहा था अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से BH। ठीक है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से बैलेंस हो रहा था, तभी यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट आ रहा था। ठीक है, तभी यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट आ रहा होता हमारे पास। वो आप देख सकते हैं B1 इक्वल्स टू BH है। अब हमने यहाँ पे एक और मैग्नेट प्लेस कर दिया इसी बार मैग्नेट के ऊपर। ठीक है, इसी बार मैग्नेट के ऊपर हमने यहाँ पे एक और मैग्नेट रख दिया। ठीक है, तो उसके कारण क्या हुआ कि न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे थोड़ा शिफ्ट हो गया। ठीक है, और यहाँ से अब उसका डिस्टेंस हो गया 8 सेंटीमीटर, यानी न्यूट्रल पॉइंट अब यहाँ कहीं आ रहा है 8 सेंटीमीटर पे। अगर हमारा न्यूट्रल पॉइंट अब यहाँ पे आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि हमने यहाँ पे इस बार मैग्नेट की पोलैरिटी ऐसी रखी होगी ताकि इसका नॉर्थ पोल ऊपर हो और साउथ पोल इधर हो। ठीक है, यानी जो अब कॉम्बिनेशन आ रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, दोनों बार मैग्नेटिक कॉम्बिनेशन की जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही होगी वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से बैलेंस होगी। ठीक है, यानी B1 प्लस B2 इक्वल्स टू हमारा बैलेंस होगा BH से। ठीक है, B1 प्लस B2 बराबर BH से बैलेंस हो रहा होगा, क्योंकि हमने जैसे ही दूसरा बार मैग्नेट यहाँ पर रखा होगा तो वो इस दोनों बार मैग्नेट के जो कॉम्बिनेशन के कारण नेट मैग्नेटिक फील्ड बनती वो इंक्रीज कर देता। ठीक है, इसलिए वो हमारा कुछ कम डिस्टेंस पे ही न्यूट्रल पॉइंट आ जाता। ठीक है, तो B1 प्लस B2 कर रहे होते हैं, तो B2 के लिए हम लिख देते हैं म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू M2 अपॉन में R क्यूब। R क्यूब यानी यहाँ पे कितना चल रहा होता? यहाँ पे R था हमारा 8 सेंटीमीटर, यानी 0.08 का क्यूब चल रहा होता। ठीक है, ये बैलेंस होता हमारा ये B1 प्लस B2 दोनों मिला के बैलेंस होता BH से। BH की वैल्यू हमारे पास ये थी। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे सब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारे पास B1 प्लस B2 यानी म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। ठीक है, डिस्टेंस R क्यूब बाहर निकाल लेता हूँ, 0.08 का क्यूब बाहर चल रहा होता। यहाँ पे चल रहा होता हमारे पास M1 प्लस M2 चल रहा होता। ठीक है, इक्वल्स टू हमारा यहाँ पे चल रहा होता म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू M1 अपॉन में R क्यूब। R क्यूब था यहाँ पे 0.12 का क्यूब। ठीक है, क्योंकि अभी हमने पहले निकाला था जो BH था हमारा B1 के बराबर था, और B1 की वैल्यू उस समय ये थी हमारी। ठीक है, इनिशियल केस में B1 बराबर BH था और वो उसकी वैल्यू ये थी। ठीक है, यानी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें पहले केस में दे रखी थी। पहला केस हमें दिया ही था अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो अब क्या होगा, जब बार मैग्नेट रखा होगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड B1 डैश होगी प्लस B2। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया इसलिए B1 डैश लिख दे रहा हूँ, प्लस B2 इक्वल्स टू BH हो रहा होगा। तो B1 डैश की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? यहाँ पे M1 अपॉन में 0.08 क्यूब हो जाता। तो वो 0.08 क्यूब बाहर निकाल दिया तो M1 प्लस M2 चल रहा है, यानी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा, इसको मैं M1 को इधर भेज दूंगा तो 1 प्लस M2 बाय M1 चल रहा है। 1 प्लस M2 अपॉन M1 इक्वल्स टू चल रहा है हमारे पास 0.08 अपॉन में 0.12। ठीक है, का होल क्यूब चल रहा है। ठीक है, यानी ये 2/3 हो गया, ये 2/3 हो गया। 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27। ठीक है, ऐसा हो गया हमारे पास। हमें यहाँ पे M1 बाई M2 का रेशो निकालना है।
तो हम 1-8/27 को लिख देते हैं m2/m1, ठीक है। हमें यहाँ पे m1/m2 का रेशियो निकालना था, यानी 27 - 8 8 कितना होता हमारे पास 19 होता, तो 19/27 इक्वल्स टू आ रहा था हमारे पास m2/m1, ठीक है। तो m1/m2 की वैल्यू रहती है हमारे पास 27/19, m1/m2 की वैल्यू रहती है हमारे पास 27/19। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है हमारे पास 27:19, 27/19 आया, यानी m1:m2, ठीक है। m1:m2 हो रहा था हमारे पास 27:19, यानी ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ऑप्शन बी है, ठीक है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।